हेलो एवरीवन। आज जीपीएससी ने एक बहुत बड़ा एक नया अनाउंसमेंट किया है जिसमें जीपीएससी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है। जीपीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं जिसको आरआर भी बोलते हैं। न्यू आरआर आ चुका है जिसमें जीपीएससी ने एग्जाम पैटर्न जो है जीपीएससी का उसमें बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। तो जो भी लोग जीपीएससी 2025 देने वाले हैं या जीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो पहले एग्जाम पैटर्न था वो एग्जाम पैटर्न नहीं रहा है। पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है और मेंस का भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। दोनों के एग्जाम पैटर्न चेंज हुए हैं। जो लोग इस साल जीपीएससी दे रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जैसा कि आपको पता है जीपीएससी ने डेट पहले ही अनाउंस कर दी है एग्जाम की। पहले 6 अप्रैल अनाउंस की गई थी, अब 20 अप्रैल कर दी गई है। ठीक है। इसी के बाद उन्होंने नया कैलेंडर भी रिलीज कर दिया गया है जीपीएससी 2026 के लिए। ठीक है, 2026 की वैकेंसी भी रिलीज हो चुकी हैं। उसी के साथ साथ जीपीएससी का नया सिलेबस जो है वो भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो नया सिलेबस भी आ चुका था, एग्जाम डेट भी आ चुकी है और आज जो है वो नया एग्जाम पैटर्न भी आ चुका है। प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा चेंज किया गया है, वो आप देखिएगा। और जल्द ही एग्जाम नोटिफिकेशन जो है वो अब भी आने वाला है। तो बस ये एग्जाम पैटर्न का वेट कर रहे थे, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स का वेट कर रहे थे, ये आ गए हैं। तो जल्द ही से जल्दी अब एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो गया है। पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जीएस 1 एंड जीएस 2 दो पेपर होते थे, जो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। सबसे बड़ा चेंज जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किया गया है कि अब जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ एक पेपर होगा। होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ही, लेकिन एक पेपर होगा जनरल स्टडीज का जो 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे इसका ड्यूरेशन रहेगा। 200 मार्क का होगा और 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 मार्क 100 क्वेश्चंस नहीं होंगे यूपीएससी की तरह। यूपीएससी में क्या होता है, ये जो सारा चेंजेस किया जा रहा है वो सब कुछ यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड किया जा रहा है। यूपीएससी में क्या होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। लेकिन जीपीएससी में ऐसा नहीं है, 200 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। तो उस हिसाब से 200 मार्क्स से जो है वो आपकी जो आपकी मेरिट बनेगी वो 200 मार्क्स से बनेगी। पहले क्या होता था, दो पेपर होते थे, जीएस 1 और जीएस 2, दोनों ही 200 मार्क्स के होते थे। तो जो आपकी मेरिट बनती थी वो आउट ऑफ 400 बनती थी। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर का कट ऑफ 168 गया था, वो आउट ऑफ 400 गया था। तो इस साल कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और इस चेंज के साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि अब एक ही पेपर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स आएंगे। आपको पता हो तो जो नया सिलेबस अनाउंस किया था उसमें हिस्ट्री और कल्चर को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया था। बाकी फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट्स थे। तो टोटल मिला के उनको 7 सब्जेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, पहले का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें जैसे जीएस 1 है उसमें आता था हिस्ट्री, कल्चर, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड पॉलिटी। तो हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार आपको अब पैटर्न में चेंज मिल सकता है। दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, या तो उस लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहेंगे कि हिस्ट्री से कितने आएंगे, कल्चर से कितने आएंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग से कितने आएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है दो पेपर थे उसको एक कर दिया गया है, तो हर पेपर का जो वेटेज है वो 25 क्वेश्चंस, 25-30 क्वेश्चंस का हो जाए। जैसे कि हिस्ट्री एंड कल्चर के 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 25-30 क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉलिटी के 25 हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग के 25 हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर इसी पेपर में, पेपर एक ही पेपर होगा तो इसी में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो उस हिसाब से आपका वेटेज जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन इसकी बारे में आपको पता चलेगा जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जाएंगे, जब एग्जाम आएगा। तो ये एग्जाम में कैसे डिवाइडेशन होगा वो तो अब जो नया एग्जाम पेपर आएगा उसी से पता चलेगा। अभी तक के जो पेपर आ रहे थे उसमें दो पेपर होते थे, तो सारे सब्जेक्ट जो है वो 50-50 क्वेश्चंस कैरी करते थे। तो इस पेपर से, प्रीलिम्स के इस चेंजेस से अब ये हो गया है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है। सातों के सातों सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। हिस्ट्री कल्चर भी पढ़ना है आपको,
गुजरात का कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करेंगे, तो आपको वो ज़रूर पढ़ के जाना है। मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छे से करके जाना है। मैथ्स एंड रीजनिंग का अलग से कोई सी सेट जैसा पेपर नहीं है, मैथ्स एंड रीजनिंग इसी पेपर में पूछा जाएगा। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, लास्ट तो एग्जाम्स में 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते थे, अब हो सकता है कि 25 क्वेश्चन आए या उससे कम आए, या वो डिपेंड करता है कि जैसा कमीशन एग्जाम्स आपको देगा। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट ऐसा मान के चलते हैं कि सबका वेटेज हाफ कर देते हैं, तो 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे। तो तैयारी आपको सारे 8 के 8 सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर मर्ज करके एक किया गया है, लेकिन है तो दो सब्जेक्ट हिस्ट्री और कल्चर, तो उनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा प्रीलिम्स में ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में भी काफी बड़ा चेंज हो गया है। पहले जो पेपर होते थे वो टोटल 6 पेपर्स होते थे मेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन अब 7 पेपर्स होंगे। 3 तो लैंग्वेज पेपर है, जैसे कि गुजराती, इंग्लिश और ऐसे वाला। उसके अलावा GS1, GS2, GS3 होता था, इस बार GS4 को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके साथ साथ जो गुजराती और लैंग्वेज का पेपर है वो 300 मार्क्स का कर दिया गया है, जो कि क्वालिफाइंग कर दिया गया है। मतलब कि आपको ये जो ना गुजराती लैंग्वेज के पेपर्स हैं, इनको 25% मार्क्स जो आपको गेन करने हैं, मतलब कि 75 मार्क्स आपको लेकर आने हैं 300 में से, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। मतलब कि जब आपके 300 में से 75 मार्क्स आएंगे, तभी आप जो बाकी के पेपर्स हैं वो आपके चेक होंगे। मतलब कि ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 तभी चेक होगा जब आप ये लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है 25%। तो अब ये एग्जाम कहीं ना कहीं जो नॉन गुजरातीज है उनके लिए थोड़ा इजी हो गया है, कि वो गुजराती लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करने तक के, जैसे कि आप 300 में से 100 का टारगेट करके अगर गुजराती लैंग्वेज का पेपर तैयार करते हैं, क्योंकि वो मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है आपका, अब जो मेरिट डिसाइड होगा वो नीचे के ये जो 5 पेपर है इनसे डिसाइड होगा। इनमें आप कितना भी स्कोर करें, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के रह जाएंगे। जैसे कि प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते, वो क्वालिफाइंग है आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए। वैसे ही ये जो दो लैंग्वेज पेपर है ये आपके क्वालिफाइंग पेपर हो गए हैं। अगर ये आप क्वालिफाई करते हो, मतलब आप इसमें 75 से ऊपर स्कोर करते हो, तभी आपके जो लास्ट के जो 5 एग्जाम्स है वो चेक होंगे। नहीं तो अगर आप यहाँ के मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके गुजराती लैंग्वेज पेपर में 75 की जगह 74 मार्क्स आए, तो 1 मार्क्स से आप रह गए, तो आपके ये जो पेपर्स हैं ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, इनकी कॉपी चेक नहीं होंगी, मतलब आप मेंस को डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो अब आपको क्वालिफाई करने के लिए कंपलसरी 25% मार्क्स जो है स्कोर करना ज़रूरी है गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए। ये सबसे बड़ा चेंज किया गया है। 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे के पेपर्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा ऐसे GS1, GS2, GS3 एंड GS4 ये सारे जो पेपर्स होंगे 250 मार्क्स के होंगे, और इन सब में भी 3 घंटे अलॉट किए जाएंगे। उसके अलावा एक सबसे बड़ा चेंज जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो ये है कि आपका अब जो मैरिट डिसाइड होगा वो कहाँ से मैरिट डिसाइड होगा और कितने मार्क्स का होगा, तो ये जो 5 पेपर्स हैं इनसे मैरिट डिसाइड होगा। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 1250 मार्क्स। ठीक है, 1250 मार्क्स जो है ये आपको क्या दिलाएगा, मैरिट दिलाएगा। पहले क्या होता था, ये जो भी यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर है, पहले ये सारे जो पेपर होते थे, जो 6 पेपर्स होते थे, गुजराती, इंग्लिश, ऐसे, GS1, GS2, GS3, ये जो 6 पेपर्स होते थे वो 6 के 6 पेपर 150 मार्क्स के होते थे। उनमें से कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं था, उसमें से 900 मार्क्स में जो होती थी वो मेरिट बनती थी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अब जो मेरिट बनेगी वो 1250 मार्क्स की बनेगी। एक और चीज जो यहाँ पर याद रखने की है वो है GS4 जो ऐड किया गया है वो जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि यूपीएससी में होता है। यूपीएससी में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, उसके अलावा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है अभी भी। ठीक है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भी नहीं दिया गया है स्टेट PCS एग्जाम में। तो इसके अलावा आपको 4 GS के पेपर देने हैं, ये आपको याद रखना है। लैंग्वेज पेपर आपका क्वालिफाइंग कर दिया है, और सारे ही पेपर जो हैं वो 3-3 घंटे के होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ
आपको जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो 150 मार्क्स का कर दिया गया। पहले जो पर्सनालिटी टेस्ट था 900 मार्क्स का मेंस था प्लस 100 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट था। अब क्या किया गया है, 1250 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन है और 150 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट है। तो टोटल आपकी जो मेरिट होगी वो 1400 मार्क्स में से बन के आएगी। ठीक है, किस में से बन के आएगी, 1400 मार्क्स में से बन के आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया गया, पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो आपको यूपीएससी जैसा कर दिया गया है। देखो यूपीएससी में सिर्फ ये है कि ऐसा ही सेम होता है, सिर्फ वहां पे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट और प्लस होते हैं, बाकी पूरा पेपर पैटर्न सेम कर दिया गया है। प्रीलिम्स में क्या चेंज किया गया है, तो जीएस का एक सब्जेक्ट किया गया है जो यूपीएससी में भी होता है, लेकिन यूपीएससी में एक और चीज होती है सी सेट। ठीक है, सी सेट होता है, यहाँ पे सी सेट को हटा दिया गया, अभी सी सेट को इंक्लूड कर रखा है किसमें, जनरल स्टडीज में। उसका कोई अलग से पेपर नहीं होने वाला है। क्लियर। तो अब प्रीलिम्स थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा क्लियर करना, क्योंकि अब आपको जो 200 मार्क्स है, 3 घंटे अब आपको मिलेंगे 200 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें टोटल 7 सब्जेक्ट आएंगे। पहले आपको 6 घंटे मिल रहे थे और आपको उसमें 6 घंटे में 8 सब्जेक्ट सॉल्व करने थे, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक इजी गोइंग में था, ये थोड़ा सा आपको एक टफ गोइंग में हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि 25% क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपके दूसरे पेपर चेक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ, एक और चीज, पर्सनालिटी टेस्ट में आपको कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि आप इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएंगे इंटरव्यू में तो ही आप की रैंक डिसाइड होगी। तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसमें 150 मार्क्स में से होगा, 1250 आपका मेंस का होगा, 150 आपका पर्सनालिटी टेस्ट का होगा, टोटल जो आपकी रैंक होगी वो 1400 में से डिसाइड होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट का अवॉइड हो सकता है और कहीं ना कहीं आप मेरिट में आ सकते हैं। क्लियर। ठीक है, ये तो इतना समझ में आ गया कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा चेंज हो गया है। उसके अलावा एज और मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो एज तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि 20 से 35 साल की एज रखी गई है, तो अभी भी उतनी है। 20 से 35 साल आपको एज क्राइटेरिया दिया जाता है, मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी देता है जीपीएससी, तो वो अलग अलग है। अभी जैसे ही एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अभी भी 2 ही लैंग्वेज है, एक गुजराती लैंग्वेज में होगा पेपर और एक गुजराती लैंग्वेज में पेपर होगा और एक इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो सेम ही है, गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। अब देखिए नया सिलेबस क्या है, तो मैं एक बार आपको जो पहले सिलेबस आया था उसकी मोटी मोटी बात बता देती हूँ। वही सिलेबस यहाँ पे फॉलो होगा क्योंकि वो न्यू सिलेबस है। उस सिलेबस में क्या क्या चेंज किया गया है, पहला चेंज किया गया है हिस्ट्री एंड कल्चर को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, पहला ये सबसे बड़ा चेंज था। दूसरा चेंज किया गया था मैथ्स एंड रीजनिंग का जो सेक्शन था उसको सम अप करके सी सेट वाला सेक्शन बना दिया गया, टॉपिक्स वही हैं। ठीक है, तीसरा आपको चेंज देखने को मिलेगा कि जीके इंक्लूड कर दिया गया था, किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन था उसमें जीके को इंक्लूड किया गया था। ये 3 मेजर चेंजेस थे। चौथा चेंज ये था कि सबका सिलेबस जनरलाइज्ड कर दिया गया है। जीपीएससी क्लास 1, 2 और 3 के जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे जीपीएससी क्लास 1, 2 का एग्जाम हो, चाहे एसटीआई का एग्जाम हो, चाहे सीसीई का एग्जाम हो, सबका सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये सारे जो मेजर चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बस बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, अब आपको इंतजार करना है जीपीएससी एग्जाम की नोटिफिकेशन का, जो जल्दी ही आने वाला है और जिसका एग्जाम जो है वो 20 अप्रैल को होने वाला है, ये फाइनल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारा सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जीपीएससी का क्रैश कोर्स भी देखने को मिल जाएगा, जीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। अब सारा का सारा जो है वो नए सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया है। उसी के साथ साथ जैसे ही एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जीपीएससी की मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है कि कैसे तैयारी करें, आने वाले ये जो टाइम बचा है 40 से 50 दिन, उनमें कैसे हम तैयारी कर सकते हैं नए पैटर्न के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से, तो आप उस मेंटरशिप प्रोग्राम
प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारा करंट अफेयर, आपको जो 1 ईयर का करंट अफेयर है वो कराया जाएगा, मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे कि आज कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है जिनको ध्यान में आपको रख के चलना है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सके जीपीएससी 2025 के एग्जाम में। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये सिविल सिग्नल एप्लीकेशन पे लाइव हो जाएगा जैसे ही एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जितने भी कोर्स हैं आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री कंटेंट है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, सारे वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नई अपडेट आती है, तो मैं नया अपडेट आपके सामने लेकर आऊंगी। और भी कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। जीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।